I, Gaurav Pandey from Basti, and have to explain the chapter Madam Rides the Bus from the class 10th. So in this lecture you have to confirm that what is the methodology of the chapter and what this chapter introduce about what mentality have the little girl. तो इस चैप्टर में आपको देखना है कि मैडम राइड्स द बस नाम का ये जो चैप्टर है 8 इयर्स ओल्ड एक लड़की रहती है, मैडम नाम से एक्सप्लेन की जाती है। वो कितने ईयर की रहती है? 8 इयर्स। कितने इयर्स की होती है? 8 इयर्स ओल्ड होती है और उसका घर एक शहर के गांव के कॉर्नर पर होता है, जो एक्सप्लेन करना चाहती है कि व्हाट वाज द डिजायर एंड बाय द डिजायर व्हाट शी वांटेड टू एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। ये बताना चाहती है कि मेरी सबसे एक्सट्रीम डिजायर ये है कि मैं भी बस की यात्रा करना चाहती हूँ और गो थ्रू वहाँ से उस चौराहे से गो थ्रू होती है बस, गांव से लेकर के शहर तक को जाती है। और इस मैडम का नाम जो होता है वली होता है, इसका शॉर्ट नेम वली कर्नन का शॉर्ट नेम है आपका वली, है ना। यानी इस चैप्टर में जो मैडम होती है उसको हम वली के नाम से जानते हैं। और वली जो होती है एक छोटी लड़की होती है जो गांव की लड़की होती है, उसकी स्ट्रांग फीलिंगें होती है, वो गांव से शहर की तरफ जाना चाहती है। उसका रीजन ये होता है कि उसके घर से हो करके बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रेवलर्स जो गांव से शहर की ओर जा करके पैसे अर्न करना चाहते हैं, बीमारी में सम्मिलित होना चाहते हैं और उसके बाद में शादी समारोह में जाते हैं। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दे हैव टू रिजॉल्व फ्रॉम द रूरल एरियाज प्रॉब्लम। कोई भी व्यक्ति शहर जाता है पैसे अर्न करने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, या हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था होने के लिए, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था अच्छी होने के लिए। यहाँ से जो लोग जाते हैं मुरझाए हुए चेहरे से जाते हैं, आते हैं तो बहुत खुश मिजाज होते हैं। इस तरीके का सिनेरियो अपने दरवाजे से खड़ी होकर के वली नाम की जो लड़की होती है 8 साल की लड़की, वो देख करके इस तरीके के नज़ारों को देख करके परेशान होती है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो अडॉप्ट कर लेती है कि मुझे भी बस के माध्यम से यात्रा करने शहर जाना है और वहाँ का माहौल देखना है कि वहाँ से जो लोग आते हैं वो चाहे वो बस से आए, चाहे वो ऑटो रिक्शाओं से आए, चाहे जीप से आए, चाहे मोटर वैन से आए, जो आते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। इस तरीके के नज़ारे को देख करके वो धीरे धीरे सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है और ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है कि जो विलेज से और सिटी की जो दूरी है ये लगभग जो है 30 माइल्स है और एक साइड का किराया जो है वो 30 रुपीज लगता भी है। 30 पैसे वन साइड का लगता है। एक ऑनेस्ट आदमी से वो पता किया की होती है। सबसे खास बात ये होती है कि जाने में लगभग जो है हाफ एन आवर का टाइम लगता है और लगभग जो है 1 बजे वो पहुंच जाएगी और 3 बजे अपने घर पर वापस आ जाएगी। ये बात जब वो सुनती है तो उसके अंदर और से सारी फीलिंग जो है जनरेट होती है। 1 दिन का टाइम होता है, वो पैसा इकट्ठा की हुई होती है। वो बताती है अपने चैप्टर के माध्यम से कि जो मैं पैसा इकट्ठा की हुई हूँ वो बहुत सारी अपनी इच्छाओं को मार करके, मतलब बहुत सारी एडवांटेज जो है वो मैं सिक्योर करके तब पैसा बचा पाई हूँ। चाहे वो मेले को जाना हुआ, चाहे बाजार को जाना हुआ, चाहे रिश्तेदार को पैसे देने हुआ, ये सारे पैसे इकट्ठा करके मैं किसी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन में एक टारगेट था कि मुझे गांव से शहर की तरफ जाना है, वो सारे इवेंट्स देखना है। क्या होता है कि अचानक से एक मॉर्निंग में वो डिटरमिन करती है और वो राउंड अबाउट जो उसके घर के थोड़ा सा बैक में होता है, वहाँ पर जहाँ बस रुक रही होती है वहाँ जाकर के वो खड़ी होती है और सडनली ये देखती है कि एक बस आ रही होती है राउंड अबाउट पर और वो हाथ देती है, मतलब वेव हर हैंड टू स्टॉप द बस। दैट्स व्हाई शी वांटेड टू गो फ्रॉम विलेज टू द सिटी। एंड जैसे वो हाथ देती, इशारा देती है कंडक्टर को, तो कंडक्टर कहता है, वो थोड़ा स्माइली फेस होता है, थोड़ा मजाकिया टाइप का होता है, ठीक है, कहता है कि बस रुक गई है, आओ बैठोगी भी का शब्द सुनती है और ये हाथ अपना देता आगे बढ़ाता है। चूंकि वो छोटी लड़की रहती है, ठीक है, तो वो हाथ आगे बढ़ाता है तो वो कहती है आई कैन सर्व माई सेल्फ, है ना। वो कहती है कि मैं अपने आप में बहुत हूँ, मैं अंदर आ सकती हूँ और जाकर के सीट पर बैठती है। सीट पर बैठने के बाद में वो खिड़की की जो स्लिट होती है, विंडो होती है, उस तक ही पहुंचती है, बाहर के नज़ारों को नहीं देख पाती है।
तो क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अचानक से क्या करती है, वो सीट पे ही बैठ जाती है। सीट पे बैठ करके वो सारे नज़ारों को देखना चाहती है। अचानक से एक जो है वो ज़्यादा उम्र दराज आदमी, वो कहते हैं कि हेलो सीट प्रॉपर अदरवाइज यू विल फॉल डाउन फ्रॉम द सीट, है ना। तो कहती है कि ठीक है आई कैन टेक केयर माई सेल्फ, ठीक है, डोंट आर्ग्यू मी बिकॉज ऑफ आई ऑलरेडी हैव पेड द मनी टू ट्रेवल एंड टू हैव द रिस्पेक्टिव सीट। वो कहती है कि मैंने इस सीट को रिजर्व कर लिया, मैंने पैसा दिया है, तो मैं अपने आप में फ्री हूँ, मैं गिर नहीं सकती हूँ। आई कैन टेक केयर माई सेल्फ, है ना। वो कहती है मैं अपना देखभाल कर सकती हूँ। इस तरीके से बहुत सारे नज़ारों को देखती है। आगे देखती है कि रेलवे क्रॉसिंग होती है, बस अचानक से रुकती है। सडनली एक औरत जो है उसमें आकर के बैठती है, और बैठती है तो बीटल बांध के आई हुई होती है, और वो आकर के उसी के सीट के बगल में बैठती है। जैसे बस गांव से थोड़ा आगे साइड में निकलती है, तुरंत जो है थोड़ा सा सड़क जो है टर्न होती है, और देखती है एक गाय उस सड़क पर ही आती है, और पूंछ उठा करके वो बहुत तेज से भागती है। जैसे जैसे बस जो है क्रॉलिंग आउट स्पीड को पिकअप करता है। उस नज़ारे को देख करके उसको बहुत अच्छा फील हुआ था, बहुत अच्छा आनंद वो फील करती है। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही बस आगे गुजर रही होती है, तुरंत ये महिला जो है आस्क करती है, ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है। तो बताती है आई हैव टू गो टू सिटी, ठीक है। आफ्टर दैट जो लड़की होती है वली अम्मा, है ना, जो वली होती है ये उस औरत से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जो उसके कान की लुड़कियाँ होती हैं बहुत, उसके छेद जो है बहुत बड़े होते थे। वो डर रही थी कहीं ऐसा ना उसकी जो बाली है या वो मतलब होल ज़्यादा हो गया है, बहुत पतला है उसका स्किन, वो कहीं टूट के गिर ना जाए। और उसको देख करके, उस महिला को देख करके वली जो लड़की थी, ये बहुत गुस्सा लग रहा था उसे, बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए क्योंकि वो पान खाई हुई थी। पान का जूस, बीटल जूस जो था वो अपने मुँह में लिए हुए उससे बात कर रही थी। जितनी भी बात वो कर रही थी उसको उतनी ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उस लेडीज़ को देख करके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, किसी तरह करके वो शहर पहुंच जाती है, और कंडक्टर कहता है कि प्लीज़ गॉट डाउन, आई हैव रीच्ड इन द सिटी, ठीक है। तो वो लड़की जो होती है वो सीट के छोड़ के कहीं जाती नहीं है, कंडक्टर से बोलती है आई एम फुलफिल हियर एंड आई हैव टू no go there anywhere because of I have set my target to come in the city, after that come back to the village from the city। और वो क्या कहती है 30 पैसे और दे देती है, कहती है here is my rent, है ना, here is my fare and I will come back this bus, है ना, by this bus। कहती है कि मुझे इसी बस से वापस जाना है, और वो 12 बजे बस पहुंच जाती है, 12 बजे वहाँ बस पहुंच जाती है, और 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में वो फिर गांव पहुंचना होता है उसको। इस तरीके से करके फिर पुनः जो है बस आती है, गांव से राउंड अबाउट पर उसको उतार देती है। और ये जो हैपनिंग होता है ये उसकी मम्मी के ना जानकारी में हुआ है ना, ये उसकी मम्मी जान नहीं पाती है, सारी प्लानिंग करती रहती है। उसके बाद में वो आती है तो देखती है कि कुछ समय बाद मम्मी उसकी जगती है, एक पड़ोसन आती है, उनसे वो बात करती है। कुछ इस तरीके की स्टोरी है। तो इस स्टोरी में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वली। तो आपको बताना होगा कि वली नाम की एक जो लड़की थी वो क्यूरियस लड़की थी, उसके बहुत सारे टारगेट थे, सिर्फ और सिर्फ ये कि हमको जो है गाँव से शहर जाना है, वो भी बस की यात्रा करके। बस बहुत अट्रैक्टिव दिखता था, न्यू दिखता था और सुपीरियर दिखता था, उसमें जो है टीवी वगैरह थी और बूफर्स लगे हुए थे, और उसको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो मैडम राइड द बस का मतलब होता है मैडम की यात्रा बस के द्वारा, ठीक है, मैडम की सवारी करना बस के द्वारा गांव से शहर, है ना। तो इस तरीके से उसके नेचर्स होते हैं। और वो लड़की जो होती है अकेली रहती है अपने घर पर, कोई और खेलने मतलब प्लेमेट कोई नहीं होता है, अकेलापन जो है पास करती है, पूरा रोड से ही उसकी गर्नस बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका रोल होता है, उसकी मम्मी का भी बस इतना ही नॉर्मल रोल है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि हैव यू मेड ए जर्नी दैट वाज अनफॉरगेटेबल इन द वे। कहता है कि आपने कोई एक ऐसी यात्रा किया हुआ है जो भूलने योग्य है, ना भूलने योग्य है, अनफॉरगेटेबल यो, है ना, यू, जो आप भूल ना सके। व्हाट मेड इट मेमोरेबल, और कौन कौन सी ऐसे चीज
चीजें हैं जो आपको मेमोरेबल बनाई हुई है। जैसे सपोज इफ यू आर गोइंग एनीवेयर टू सी द फेयर और द रिस्पेक्टिव एरियाज और द zoo areas or the outside areas, there you have to made the plan and happening the event, after that you memorize for long time. So thank you students.